हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास नंबर 43 जो कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे जो है एमसीक्यू के साथ में जो है आपको एक्सप्लेनेशन देता चलूँगा गाइस, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगी, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे जो है हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, ओके। तो जो है वीडियो को एंड तक देखना अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझना है डेटा कम्युनिकेशन का और नेटवर्किंग का, ओके। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स बचते हैं डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो है हम सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, ओके। कोई भी आपका कोई सजेशन है या कोई भी आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर जो है हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, राइट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है अगर आप हमारी सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे सक्सेस एजुकेटर डाल के आप जो है फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड हियर इज़ द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप सक्सेस एजुकेटर लिखेंगे तो वहाँ पे भी आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जो है वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन रहती है पीडीएफ वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स शेयरिंग ऑफ। कंप्यूटर नेटवर्क हमें क्या परमिट करता है, क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क में। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क में जो है रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को जो है शेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट। इंफॉर्मेशन की जगह आपको यहाँ पे डेटा भी लिखा जा सकता है, तो डेटा का मतलब भी जो है इंफॉर्मेशन होता है, ओके। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तब आपकी इंफॉर्मेशन बनती है एंड में, ओके। तो याद रखना अनप्रोसेस चीज को बोलते हैं हम डेटा, और आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, ओके। सो रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। The first operational computer network in the world was dash for the United States Department of Defense। देखो, पहला ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो यहाँ पे जो ये इसका आंसर हो जाएगा एप्रानेट, ठीक है। एर्पानेट जो था ये सबसे पहले डेवलप किया गया नेटवर्क था। किसने डेवलप किया था, यहाँ पे इसका नाम जो है साइंटिस्ट का पर्टिकुलर आपको मालूम होना चाहिए, और इसकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, राइटिंग थोड़ी देख लेना, एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसे डेवलप किसने किया था, तो इन साइंटिस्ट का नाम था विंटसर्फ, ठीक है। विंटसर्फ के द्वारा जो था इसे डेवलप किया गया था, ओके। तो कब डेवलप किया गया था ये भी आपको डेट मालूम होनी चाहिए। 1969 को जो था एर्पानेट जो है मार्केट में आया था। तो इट वाज द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। एटीएम स्टैंड्स फॉर। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। कई लोग क्या करते हैं कि गलत जो है यहाँ पे फुल फॉर्म लिख के आ जाते हैं। टेलर नहीं होता गाइस, कई लोगों को मैं देखता हूँ टेलर लिख के आते हैं, ये होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ओके। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, यहाँ पे टेलर की फुल फॉर्म यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, TELLER। तो यहाँ पे जो है एटीएम की ये फुल फॉर्म होती है। अब एटीएम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एटीएम जो है ये किस नेटवर्क पे काम करता है। लैन पे काम करता है, वैन पे काम करता है, या फिर जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है उस पर काम करता है। तो याद रखना जो आपका एटीएम होता है ये वैन पे काम करता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है, ओके गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज द टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स द मशीन एंड पीपल विद इन द साइट इन ए स्मॉल एरिया। अगर हम बात करें स्मॉल एरिया की, तब हम वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए। तो याद रखना तब हम लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कॉलेज में जो है कंप्यूटर्स को ज्वाइन करना है तो हम जो है लैन का यूज़ करेंगे। होम में अगर हमने एक दो कंप्यूटर को जोड़ना है तब हम लैन का यूज़ करेंगे, या फिर किसी बिल्डिंग में भी, ओके। तो इन चीज़ों में, ऑफिसेस में, तो इन सब चीज़ों में जो है लैन का इस्तेमाल किया जाता है, ओके गाइस। और लैन से इंपॉर्टेंट आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो है आपकी केबल्स यूज़ होती हैं कनेक्शन के लिए, इथरनेट केबल जिसे आप बोलते हैं। यहाँ पे टोकन रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी पूछा जाता है, ओके। और पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपकी रहती हैं, जैसे कि माउस हो गया आपका, कीबोर्ड, या फिर USB ड्राइव जो होती हैं आपकी,
ओके, यूएसबी ड्राइव और जो मेमोरी कार्ड्स वगैरह आप ले लीजिए, ये सभी चीज़ें जो हैं पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यहाँ पे लैन में होता है। ओके, और लैन से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन, ये ऑन की जाती है या फिर एक सिंगल बंदे के द्वारा, या फिर सिंगल पर्सन होगा, या फिर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होगी कोई। ओके, उसका अलग लैन होगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ओके, मैन की फुल फॉर्म आपको पता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। डैश इज ए नेटवर्क दैट कवर्स जियोग्राफिकल एरियाज दैट आर लार्जर सच एज डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा ऐसा नेटवर्क होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज़ योर ऑप्शन बी। ओके, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है यहाँ पे ये यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए, इसका जो है आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, जैसे कि आपकी जो केबल टीवी होती है, केबल टीवी की तार होती है ना, केबल टीवी समझ लीजिए आप, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे काम करती है। ठीक है, तो केबल टीवी यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया, और इसका एरिया जो है लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से कम होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से कम होगा लेकिन जो लैन से होगा उससे ज़्यादा होता है इसका नेटवर्क। ओके, एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि कोएक्सियल केबल्स होगी आपकी, कोएक्सियल केबल्स, ओके, एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वो सभी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ओके, फाइबर ऑप्टिक्स और कोएक्सियल केबल्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, हमारे मैन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स दैट मे फॉर्म अ सर्कल। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किस में होता है और सर्कल बनता है, तो हमें मालूम है ये होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो है लिंक होता है, अगर आपका यहाँ पे किसी भी लाइन पे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो आपका कनेक्शन जो है आगे नहीं बढ़ेगा, और ये यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम करता है गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीएम नेटवर्क्स आर कनेक्शनलेस, इंटरकनेक्टेड, कनेक्शन ओरिएंटेड, या फिर नन ऑफ द दीज। तो एटीएम नेटवर्क जो होते हैं ये आपके कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये होते हैं जो आपके कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और कहाँ पे काम करते हैं, ये वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं। DHCP स्टैंड्स फॉर, तो DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज योर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या होता है DHCP का, ये एलोकेट करता है आईपी एड्रेस को। ठीक है, नेटवर्क होस्ट को ये आईपी एड्रेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ करता है। मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट कंप्यूटर हैं यहाँ पे। ओके, ये मेरे कंप्यूटर हैं और बीच में एक हब लगाया है या फिर स्विच लगा है। ओके, और ये हब क्या करता है, आपको मालूम है कि डिफरेंट अगर मैं यहाँ से सिग्नल भेजता हूँ तो ये बाकी के कंप्यूटर्स को भी सिग्नल भेजने का काम जो है यहाँ पे हब करेगा। और यहाँ पे क्या रहता है कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि आईपी एड्रेस जो है सभी का लिखता है। ठीक है, सभी का जो है कॉन्फ़िगर करता है आईपी एड्रेस। लेकिन मान लो यहाँ तो मैं 10 कंप्यूटर जोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो मुझे 100 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ने हैं तो वहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली नहीं कर सकता। मेरा कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो मैनुअली नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे करना होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसकी हेल्प कौन करता है, ये यहाँ पे हेल्पफुल होता है आपका DHCP। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे ये हेल्प करवाता है, और ये जो है मेन इसका टास्क रहता है। तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बल्कि यही समझना है कि ये आपके आईपी एड्रेस को जो है ऑटोमेटिकली जो है कॉन्फ़िगर कर लेगा, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। और एक प्रकार का ये नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। ये भी पूछा जा सकता है किस पे काम करेगा, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है ये आपका DHCP। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which protocol layer uses the protocols RWW, that is your World Wide Web, HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol and Email। तो कौन सा प्रोटोकॉल लेयर यूज़ करता है ये वाले प्रोटोकॉल्स, तो याद रखना ये सभी के सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको अंडरस्टैंड है ये। द इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज नोन एज, तो इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल किसे बोलते हैं, तो याद रखना ये हम TCP/IP मॉडल, जो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उससे हम इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल बोलते हैं।
ARP स्टैंड्स फॉर, देखिए फुल फॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपका इनका भी जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ARP जो है स्टैंड करता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ द HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है पोर्ट नंबर क्या होता है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सभी के सभी यहाँ पे जो है मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो दे रहा हूँ, साथ में आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 80 जो है इसका पोर्ट नंबर होता है हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है आपका पोर्ट नंबर क्या होता है, तो इसका पोर्ट नंबर होता है 25। ओके, SMTP का याद रख लेना 25 होता है और HTTP का होता है 80। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स किसे बोला जाता है, ऑब्वियसली योर इंटरनेट। तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क जो है हम इंटरनेट को बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन विद वन सेंडर एंड वन रिसीवर इज समटाइम्स कॉल्ड, तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन जो है वन सेंडर टू वन रिसीवर जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, क्या हम बोलते हैं उसे हम बोलेंगे यूनिकास्टिंग। याद रखना ये टर्म यूज होती है यूनिकास्टिंग के लिए, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन विद द वन सेंडर एंड वन रिसीवर। इफ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज टू फॉर द अदर्स टू यूज इट इज कॉल्ड, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हब है या कंप्यूटर मान लो, ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है बाकी के कंप्यूटर्स को, यहाँ पे ये साथ में इसके कंप्यूटर्स हैं, तो ये बाकी के कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये जो होगा इसे हम बोलेंगे सर्वर, एंड ये जो सर्विस ले रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे क्लाइंट। ओके, तो जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, शेयर कर रहा है अपनी सोर्सेस, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। फॉर लार्ज नेटवर्क्स डैश टोपोलॉजी इज यूज, याद रखना लार्ज नेटवर्क के लिए जो है कौन सी टाइपोलॉजी यूज़ की जाती है, तो ये स्टार टोपोलॉजी इसमें से यूज़ की जाएगी। वैसे तो अगर आप और लार्जर की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड टाइपोलॉजी जो होती है आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली होती है, जिसमें आप स्टार भी, रिंग भी, बस भी, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, हाइब्रिड जो है जो भी आप चाहते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में से जो है स्टार टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टर्मिनेटर्स आर यूज्ड इन डैश टोपोलॉजी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। टर्मिनेटर्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो याद रखना ये बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता था, आपकी सिंगल केबल होती थी और इस केबल के साथ जो है आपके डिफरेंट जो है कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते थे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द IP एड्रेस ऑफ ए सिस्टम कैन बी नोन यूजिंग द DOS कमांड, देखो अगर आपने अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस जानना है तो आपको क्या कमांड रन करनी होगी, DOS पे, यानी कि जो आपका CMD होता है ना, अगर आप CMD लिखोगे, विंडो की को अगर आप दबाओगे +R को, तो आपका विंडो जो आपका रन फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर वहाँ पे आप जो है IP config लिखोगे तो आप सीधा पहुँच जाओगे, आप CMD लिखोगे ना इसके अंदर, तो आप कमांड लाइन इंटरफेस पे पहुँच जाओगे। ठीक है, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस पे पहुँच के आपने वहाँ क्या लिखना है, IP config, और एंटर दबाओगे तो आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस वहाँ पे आपको मिल जाएगा गाइस। ओके, तो इस तरह से ये IP config हमारे IP एड्रेस को बताता है। Which of the following is used for modulation and demodulation? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए हमें मालूम है किसका इस्तेमाल होता है, काफ़ी बार डिस्कस किया है, मॉडेम का इस्तेमाल होता है गाइस। अब मॉड्यूलेशन कहाँ पे परफॉर्म करेगा, डीमॉड्यूलेशन कहाँ पे परफॉर्म करेगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें गाइस, तो मॉड्यूलेशन जो है सेंडर एंड पे ये परफॉर्म करता है। देखो सेंडर एंड पे ये क्या करता है, आपके डिजिटल सिग्नल को जो है ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सेंडर वाले एंड पे मैं बात कर रहा हूँ, और रिसीवर वाले एंड पे जो है दोस्तों ये जो है फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो उसे हम बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होती है, एनालॉग टू डिजिटल, एंड मॉड्यूलेशन इज योर डिजिटल टू एनालॉग। तो ये आपको जो है अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। प्रोटोकॉल्स का आपको मालूम है, डिफरेंट प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, TCP/IP हो गया आपका, SMTP हो गया, ओके, जो भी अदर प्रोटोकॉल्स आपको मालूम है, राइट। और गेटवे क्या होता है, गेटवे का भी आपको मालूम होना चाहिए गाइस। इंटरकनेक्टिंग डिवाइस हम इसे बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इंटरकनेक्टिंग डिवाइस।
इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होती है, ये दो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ने में काम आती है गाइस, ठीक है। और इसे हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। प्रोटोकॉल कन्वर्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा होता है, वो आपका गेटवे होता है। देखो एक प्रकार के प्रोटोकॉल का डेटा पैकेट्स में जब आता है ना, तो ये कन्वर्ट कर देता है दूसरे पैकेट्स में, ठीक है, दूसरे मतलब प्रोटोकॉल में। अगर यहाँ पे मान लो HTTP प्रोटोकॉल से डेटा सेंड हुआ है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए SMTP में, तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा इसको दूसरे प्रोटोकॉल यानी कि SMTP सर्वर में। ओके, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये आप लेमन टर्म में समझ लो कि एक डिवाइस होती है जिसमें मल्टीपल इनपुट्स डाले जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स आते हैं, पर ये क्या करता है, किसी एक इनपुट को जो है सेलेक्ट करके उसे आउटपुट में चेंज कर देता है। ओके, तो यहाँ पे आपने PhD नहीं करनी है इन सभी डिवाइसेस में, बेसिकली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो नॉर्मल आपको मालूम होना चाहिए इनका काम क्या होता है, तो बेसिक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो आपका नेटवर्क होता है उसमें डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, तो यहाँ पे ही आपका सेशन लेयर का काम होता है। ओके, सेशन लेयर का काम होता है डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, तो नॉट ए पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। तो इनमें से नेटवर्क लेयर का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे राउटिंग भी इसका फंक्शन है, इंटर नेटवर्किंग भी और कंजेशन कंट्रोल भी, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये राउटिंग करता है, देखिए मान लो फॉर एग्जांपल मुझे डेटा भेजना है यहाँ से शिमला में, ठीक है, शिमला में डेटा भेजना है, तो मेरे पास अलग अलग जो है रास्ते हैं, बाय चंडीगढ़ होके भी जा सकता हूँ, मैं बाय कांगड़ा होके भी जा सकता हूँ, ठीक है, और भी जो है आपके प्लेसेस होंगे जहाँ से आप डिफरेंटली जा सकते हो। ओके, जो मुझे पास में पड़ेगा और जो रिलायबल होगा, टाइम सेविंग होगा, जिससे मेरा किराया भी बचेगा, तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। तो नेटवर्क लेयर ये काम करती है राउटिंग का, ओके, और इंटर नेटवर्किंग का भी ये काम करती है, और उसके बाद कंजेशन कंट्रोल का भी यहाँ पे इसका काम होता है। द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, थर्ड लेयर कौन सी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है और बार बार जो है थर्ड लेयर के बारे में ही पूछा जाता है। तो थर्ड लेयर जो होती है आपकी, याद रखना कौन सी होती है, the third layer is your network layer। okay, so this is your third layer of जो आपकी OSI मॉडल की होती है। अब थर्ड लेयर कहाँ से पूछा गया है, नीचे से। देखो सबसे पहले तो आपकी आती है एप्लीकेशन लेयर, है ना, एप्लीकेशन लेयर, फिर आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आती है आपकी सेशन लेयर। ओके, सेशन लेयर के बाद आपकी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आती है आपकी नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, फिर एंड में आती है आपकी फिजिकल लेयर। तो कितनी होगी आपकी, 7 लेयर होती हैं। ओके, 7 लेयर। अब थर्ड लेयर जो है नीचे से पूछा गया है गाइस, तो इसलिए थर्ड लेयर यहाँ पे आपकी नेटवर्क लेयर हो जाएगी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, तो मेन फंक्शन क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, तो इसका मेन फंक्शन होता है प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी करना, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस की मैसेज डिलीवरी करना। फॉर एग्जाम्पल देखो एक जोमेटो है कंपनी, जोमेटो कंपनी ने क्या रखे हैं, डिलीवरी बॉय रखे हुए हैं, ठीक है, और इसको डिलीवरी बॉय को कहाँ पहुँचाना है खाना, एक घर में या फिर कस्टमर को ये खाना पहुँचाना है। ओके, तो ये खाना इसको देगा और ये आगे पार्सल कर देता है इसको। तो ये काम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह में ये खाना पहुँचा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम कर रहा है गाइस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम एक और चीज़ बोलते हैं यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो हार्ट ऑफ आपका OSI मॉडल भी इसे बोला जाता है, क्योंकि ये जो है हार्डवेयर लेयर्स और सॉफ्टवेयर लेयर जो आपकी होती हैं OSI मॉडल की, उनके बीच में काम करता है। ओके, सॉफ्टवेयर लेयर कौन सी होती है, हार्डवेयर लेयर्स कौन सी होती हैं, ये मेरे को आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, आपको आई बटन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, OSI मॉडल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। IPv6 हैज़ डैश बिट एड्रेसेस, तो जो आपका IP एड्रेस होता है वर्जन 6, उसमें कितने बिट का एड्रेस होता है, तो ये होता है आपका 128 बिट का। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि IP वर्जन 4 बिट कितने बिट का होता है, तो याद रखना 32 बिट का IP वर्जन 4 होता है। इन
फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल सोर्स इज डैश वेव्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो है सिग्नल सोर्स कौन सा होता है, तो ये लाइट वेव की तरह जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। लाइट वेव्स होती हैं फाइबर ऑप्टिक्स में। और याद रखना जो आपका फाइबर ऑप्टिक्स होता है ये फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन होता है। फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जो है हमारा कौन सा होगा, दैट इज योर फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट का इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड भी होता है। देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया की बात की जा रही है, कम्युनिकेशन मीडिया जिसे हम बोलते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक अनगाइडेड होता है, एक होता है गाइडेड। अनगाइडेड कौन सा, वायरलेस, और गाइडेड कौन सा, वायर्ड वाला, वायर्ड टेक्नोलॉजी जिसमें इस्तेमाल होती है। अब वायरलेस में कौन कौन सी है, एक आपकी इंफ्रारेड होगी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ठीक है, और आपकी जो सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, और ये जो और एक रेडियो वेव होगी आपकी, ओके, ये चार चीज़ें। और वायर्ड कनेक्शन में गाइडेड मीडिया में कौन सा आएगा, आपकी कोएक्सियल केबल होगी एक, तो दूसरी ईथरनेट केबल जिसको आप ट्विस्टेड पेयर मॉडल भी बोलते हो, और थर्ड जो है आपकी ऑप्टिकल फाइबर, ओके। तो ये तीन जो है आपकी गाइडेड होती हैं, और ये फोर जो है आपकी अनगाइडेड, दैट इज योर वायरलेस। अब वायरलेस में अगर हम बात करें तो फास्टेस्ट जो है आपकी माइक्रोवेव वाली होती है, माइक्रोवेव, ठीक है। और इंफ्रारेड की अगर हम बात करें, ये आपका टीवी के रिमोट जो होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है, ओके। माइक्रोवेव जो है आपके टीवी जो आपके टेलीविज़न होते हैं, ठीक है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो ये जो है आपको मालूम होनी चाहिए, ये दो प्रकार की होती हैं। तो these were the 26 important question with the explanation. I hope you like this video. अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हैं। इसी तरह से जो है दोस्तों हम सिलेबस कवर करते चलेंगे, आने वाले 1 या 2 मंथ में जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जामिनेशन से पहले। और इसके साथ साथ जो है अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो वो भी डिज़ाइन की जा रही हैं, तो वो मुझे बता सकते हैं आप। और फिलहाल तो वो डिज़ाइन हो रही हैं, आपको जल्द जो आपके एग्जामिनेशन होगा उससे पहले ही आपको प्रोवाइड ये करवा दी जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।